रात अपनी चुप्पी में कई बार वो आवाज़ें छुपाई बैठी होती है, आवाज़ें जो शायद हमारे लिए नहीं होती या फिर सिर्फ हमारे लिए होती हैं। आज की कहानी एक रात के सिक्योरिटी गार्ड की है। रात, सीसीटीवी स्क्रीन और एक छाया जो उसके साथ साथ चल रही थी, बिल्कुल उसी की तरह। मैं हूं तबस्सुम खान और आप सुन रहे हैं खामोश रात, जहां हर एपिसोड में हम खोलेंगे उस अंधेरे का दरवाज़ा जिसके पार सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि डर भी आपका इंतज़ार कर रहा है। तो लाइट बंद कीजिए, दरवाज़ा बंद कीजिए और चलिए शुरू करते हैं खामोश रात। कहानी का नाम है सिग्नल के उस पार। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक 5 मंजिला दफ्तर की बिल्डिंग थी, सैटर्न टेक्नोलॉजीज। दिन में यहाँ आईटी का काम, मीटिंग, कॉफ़ी मशीन की खनक, पर रात में बस एक सिक्योरिटी गार्ड और दर्जनों खाली कमरे। उस रात ड्यूटी पर था राहुल, 26 साल का, नया नया नौकरी पर लगा हुआ। वो सीसीटीवी रूम में बैठा था, सामने 4 पुराने मॉनिटर्स जिनमें 8 कैमरों के बीच बीच में कट होती फुटेज दिखाई दे रही थी। 4 कैमरे ग्राउंड फ्लोर और पार्किंग के, बाकी पहले और दूसरे फ्लोर के कॉरिडोर और लिफ्ट लॉबी के। ऊपर तीसरे, चौथे और 5वें फ्लोर बंद पड़े थे महीनों से। राहुल के लिए ये बस एक शांत रात थी, चाय का कप, फोन पर स्क्रॉल और हर 15 मिनट में कैमरे पर नजर। करीब 11:30 बजे तीसरे फ्लोर के कॉरिडोर कैमरे पर कुछ हलचल दिखी। वो फ्लोर पूरी तरह लॉक रहता था, पुराने फर्नीचर और खाली कैबिनेट भरे पड़े थे। फुटेज में धुंधली सी लंबी छाया फर्श पर चल रही थी, जैसे कोई कॉरिडोर के अंत से उसकी ओर आ रहा हो। वो झुककर स्क्रीन के पास गया। छाया हिल रही थी, लेकिन कैमरे के फ्रेम में कोई इंसान नहीं था, सिर्फ चलने की परछाई। उसने इंटरकॉम उठाया, दूसरे गार्ड प्रदीप को कॉल किया, जो बिल्डिंग के पीछे वाले गेट पर था। 3rd फ्लोर पर कुछ मूवमेंट दिख रही है, देख के आता हूं, राहुल ने कहा। राहुल लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा, स्टेप स्टेप स्टेप। तीसरे फ्लोर का दरवाजा खोलते ही एक बासी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कॉरिडोर लंबा था, दोनों तरफ बंद कमरे और बीच बीच में पुरानी फाइलों के कार्टन रखे थे। लाइट्स आधी जल रही थीं, आधी बुझी हुई। वो धीरे धीरे कॉरिडोर के बीच तक पहुंचा। कोई आवाज नहीं, सिर्फ अपनी सांस और कदमों की आहट। उसे लगा शायद कोई चूहा या बिल्ली कैमरे के सामने से गुजरी होगी। वापस नीचे जाकर मॉनिटर देखने लगा। करीब 12:05 तीसरे फ्लोर का वही कैमरा फिर गड़बड़ाया। इस बार छाया साफ थी, लंबी, पतली, और उसके कदमों का रिदम राहुल को कुछ जाना पहचाना लगा। उसने गौर से देखा, छाया वही है, जैसे कोई उसके जैसे चल रहा हो। बायां कदम, फिर दायां, बिल्कुल उसकी चल। राहुल का दिल धड़क उठा। कैमरे के टाइम स्टैम्प में तारीख और समय ठीक थे, कोई रिकॉर्डिंग पुरानी नहीं थी, मतलब ये लाइव हो रहा था। उसने बिना सोचे टॉर्च उठाई और फिर सीढ़ियों की ओर दौड़ा। तीसरे फ्लोर का दरवाजा खोलते ही वही ठंडी हवा, लेकिन इस बार कॉरिडोर के अंत में हल्की सी हलचल दिखी, जैसे किसी का कंधा एक दरवाजे के पीछे से ओझल हुआ हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाता हुआ। कमरे खाली, पर धूल में ताज़ा पैरों के निशान थे। निशान मुड़कर ठीक उसी कॉरिडोर कैमरे के नीचे आकर खत्म हो गए। उसने ऊपर देखा, कैमरा लाल बत्ती के साथ जल रहा था और कैमरे के फ्रेम में ठीक नीचे खड़ा राहुल खुद को देख रहा था। लेकिन स्क्रीन पर जो राहुल दिख रहा था वो मुस्कुरा रहा था। असल कैमरे के नीचे खड़ा राहुल मुस्कुरा नहीं रहा था, उसका मुंह सूखा हुआ था, आंखें चौड़ी। वो धीरे धीरे पीछे हटा। स्क्रीन पर दूसरा राहुल भी पीछे हटा, बस फर्क ये था उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। राहुल भागा, सीढ़ियां उतरता हुआ, दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। सीसीटीवी रूम में आकर उसने मॉनिटर चेक किया तो तीसरे फ्लोर का कैमरा अब खाली कॉरिडोर दिखा रहा था। शिफ्ट के खत्म होने पर राहुल ने रात की रिकॉर्डिंग देखी और जो दिखा उसने उसके पैरों से जमीन खींच ली। वीडियो में वो खुद तीसरे फ्लोर के कॉरिडोर में खड़ा था, जैसे कैमरे में देख रहा हो। फिर उसने टॉर्च बंद की, मुस्कुराया और कैमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। अगले फ्रेम में स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई। कुछ सेकंड बाद वही कॉरिडोर फिर दिखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। अगले दिन राहुल ड्यूटी पर नहीं आया। कॉल करने पर उसका फोन बंद था,
घर जाकर देखा तो दरवाजा खुला, बिस्तर खाली, सारे कपड़े वहीं, लेकिन राहुल नहीं। कंपनी ने रिकॉर्डिंग पुलिस को दी। पुलिस ने कहा वीडियो में सिर्फ एक अजीब गड़बड़ी है। जब कैमरे ने उसे आखिरी बार दिखाया, उसका चेहरा उल्टा था। शायद कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी उस सिग्नल के उस पार कोई हमें देख रहा होता है, और हमारे जैसे, बिल्कुल हमारे जैसा, वो हमें अपना बना लेता है। अगली बार रात में अकेले सीसीटीवी मॉनिटर देख रहे हों तो स्क्रीन में सिर्फ अपनी परछाई मत देखिए, कहीं वो आपकी नकल कर रही हो। मैं हूं तबस्सुम और ये थी खामोश रात। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सिहरन भरी कहानी के साथ। तब तक दरवाजे बंद रखिए और सिग्नल के उस पार मत देखिए। अगर आप ये अंधेरा हमारे साथ महसूस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि डर अकेले महसूस करने से ज्यादा बांटने में मजा आता है।